बच्चों जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो। बच्चों इंतजार कर रहा हूं मैं कि कौन सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को सबसे जल्दी। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, सॉल्व कीजिए बेटा इसको जल्दी से जल्द। 1 मिनट का वक्त है आपके पास, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन है आपके पास, कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड shows it to contain 65.44% carbon, 5.50% of hydrogen and 29.06% of oxygen if the molecular mass of this compound is 110.15 ग्राम पर मोल। कर लीजिएगा बेटा इसको। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है आपको। ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए इज C6H6O2। ऑप्शन ए बेटा आपके पास C6H6O2। ऑप्शन बी है बेटा आपके पास C6H3O2। ऑप्शन सी है आपके पास C6H6O2।
इंतहाई आसान क्वेश्चन, किसी किस्म की कोई परेशानी पेश नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको। अनुषे, अनुषे का लगता है फर्स्ट टाइम आंसर आया है। हमजा ने आंसर दिया है सर ऑप्शन सी होगा। अरे ऑप्शन सी बेटा, ऑप्शन सी जो है इसको बंद कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन सी C6H6O1 लिखा है, ठीक है। ऑप्शन ए है C6H6O2, ऑप्शन सी है C6H6O1, ठीक है। खासे बच्चों का आंसर आ गया है भाई, चलो शाबाश, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, जिन लोगों का आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, 3 से 4 लोगों का आंसर आ गया है। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखो, जब भी आपके पास परसेंटेज से गिवन डेटा, परसेंटेज से आपके पास डेटा शुरू हो, सही है, तो एक तो तरीकेकार ये है कि इस क्वेश्चन में आपके पास मॉलिक्यूलर मास गिवन है, तलाश करो इसमें किस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इसके इक्वल है। सही है, बहुत देसी मेथड जिसको कहते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है तलाश करो इसमें से किसका मॉलिक्यूलर मास है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, एटॉमिक मास सबको पता है। मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, 3 ही ऑप्शन है जिसका 110.5 होगा, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर मौजूद होगा। लेकिन जब आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपके पास गिवन होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कई क्रिटिकलिटीज होती है आपके पास, जहां पर आपको परसेंटेजेस कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाए जिनका आपका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास फौरन से उस वक्त पता नहीं होता, तो उनके अंदर आपके पास कैसे जो है वो आप करेंगे, ठीक है। देखो, वो बच्चे जिनको नहीं आया करना, तकरीबन 4-5 लोगों का मेरे पास आंसर आया है और मेरे पास यहाँ पर लोग तकरीबन 18 लोग ज्वाइन हैं, ठीक है। तो बच्चे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, सबसे पहले देखो, कार्बन के लिए कितनी परसेंटेज है 65.44, हाइड्रोजन के लिए क्या है 5.5 और ऑक्सीजन के लिए क्या है 29.6। सबसे पहले तो आपको यानी कि कार्बन के लिए वैल्यू, यानी कि कार्बन का डाटा हम यहाँ पर बनाएंगे, हम हाइड्रोजन का डाटा यहाँ पर बनाएंगे और हम ऑक्सीजन का डाटा जो है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। कार्बन की सबसे पहले परसेंटेज क्या है, कार्बन की परसेंटेज है 65.44, उसको आप डिवाइड कर दें उसके एटॉमिक मास से, दैट इज द 12, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए कितनी है परसेंटेज 5.50, तो 5.5 पे लिख दो, इट्स ओके। उसको डिवाइड करो उसके एटॉमिक मास से, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास। ऑक्सीजन के लिए आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, ऑक्सीजन के लिए आपके पास वैल्यू गिवन है 29.06 परसेंटेज, और उसका डिवाइड करोगे उसके एटॉमिक मास से जो कि होता है 16। बार बार कह रहा हूँ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 बच गया आपके पास, पॉइंट लगाया आपने, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। उसके बाद 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो इससे बेहतर है आप डायरेक्टली क्या, अच्छा 6 5 जा 30 आप कर लो, ठीक है। आपने क्या किया, 6 5 जा 30 किया, पॉइंट लगाया आपने, 2 उसके अंदर चला गया, तो 20, 2 उसके अंदर चला गया तो अब क्या हो गया आपके पास, हो गया 27। सही है, 6 6 जा 36 होता है, 6 5 जा 35, 6 4 जा 24, तो 3 उसके अंदर दोबारा चला गया, 6 5 जा 30, तो 5.45 एटलीस्ट समथिंग आपके पास आंसर आ रहा है। तो 5.45 का हम राउंड ऑफ करके चलो, अभी हमारे 5.45 आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 5.5 इसका आंसर आएगा। इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड जीरो लगा के आगे आप सॉल्व करते चले जाइए। उसके बाद 4 1 जा 4, कितना बच गया 3, 3 उसके अंदर चला गया तो 32 हो गया, 4 8 जा 32 कंप्लीटली कैंसिल, और ये 4 1 जा 4 एंड समथिंग, यानी कि 1.81 यहाँ पर इसका समथिंग आंसर है। 5.45, 5.5 इसको भी राउंड ऑफ कर दो तो 5.5 ले लो, यहाँ पर भी आपके पास रेशियो आया 5.5, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 1.81, यहाँ तक की कहानी हो गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें से जो लीस्ट है उसको आपको उससे डिवाइड कर देना है। लीस्ट कौन है आपके पास, ऑक्सीजन है, 1.18, 1.81 उसका आंसर है। तो आप क्या करो, 5.5 को डिवाइड करो 1.8 से, इस 5.5 को भी डिवाइड करो 1.8 से, और इस 1.8 को भी डिवाइड कर दो 1.8 से, सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करो, 1.8 को इससे मल्टीप्लाई कर, इसको 5.5 1.8, तो इसको जब आप करते हैं तो आपके पास इसका आंसर आएगा
3। इसी तरह से इसको भी जब आप करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3। 1.8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 5.5 आती है वैल्यू, वरना आप कर लो 2 9 जा 18 तो 0.9 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, उस तरह से आप करते रहिए तो भी आपके पास ठीक सही है। तो जैसे आप चाहो करना, तो यहाँ पर वैल्यू आई 3, यहाँ पर ही वैल्यू आई 3, यहाँ पर वैल्यू आई आपके पास 1, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या जनरेट हो चुका है, C3H3O। ये इंपेरिकल फार्मूला जनरेट हो चुका है। अब इंपेरिकल फार्मूला से जब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाना होता है तो ये सबको पता है कि हम n की वैल्यू से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। n की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, n की वैल्यू निकाली जाएगी आपके पास इंपेरिकल फार्मूला मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय द इंपेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है आपके पास कितना है, 110.15। अगर आप इंपेरिकल फार्मूला मास निकालें तो 12 3 जा 36 प्लस हाइड्रोजन के लिए 3 प्लस ऑक्सीजन के लिए होता है 16। ठीक है, तो 36 प्लस 3 39, 39 और 3 आपके पास हो गया 39 और 1 40, 40 और 5 45, 45 और 10 55। ठीक है, यानी वैल्यू क्या है आपके पास 55। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होता है, एन की वैल्यू निकालने के लिए आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड कर देते हैं किससे, इंपेरिकल फार्मूला मास से। इंपेरिकल फार्मूला मास है 55, अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ गया आपके पास 2। तो एन की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 3 जा 6, तो C6, 2 3 जा 6, तो H भी हो गया 6 और 2 1 जा 2। आंसर आ गया आपके पास C6H6O2। अब ये मैंने बता करके सॉल्व किया है, ये देखो मैं कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, इंपेरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए पहले मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए इंपेरिकल फार्मूला मास निकाला। इंपेरिकल फार्मूला मास 12 3 जा 36, हाइड्रोजन 1 3 जा 3 और ऑक्सीजन 1 16 जा 16। इंपेरिकल फार्मूला मास निकल गया आपके पास। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पहले से दिया हुआ था 110, तो हमें n की वैल्यू जब निकालनी होती है जो कि इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड करते हैं इंपेरिकल फार्मूला मास से। इंपेरिकल फार्मूला मास क्या कैलकुलेट होकर क्या है 55, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पहले से कितना दिया हुआ है 110.15, तो 110.15 का जब 55 से डिवाइड कराएंगे आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 2। 2 से जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। फाइनल आंसर आपके पास आ गया C6H6O2। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। उम्मीद है सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये भी आप लोगों के पास पेपर का क्वेश्चन है, जेमकेट का पास पेपर होता है, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा वो जो क्वेश्चन है वो एक बार नहीं, उससे रिलेटेड बहुत सारी जगहों पर क्वेश्चन और भी, यानी कि डिफरेंट जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं और जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर बच्चे जो है वो एप्टीट्यूड के जो टेस्ट हैं वो देते हैं, तो वहां पर भी जो है ये चीजें अप्लाई हो रही होती है। ठीक है बच्चों, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसको आप लोग इस तरह के और मजीद अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप उसको भी सॉल्व करना। ओके भाई, तो आज की तारीख का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मे भी ऐसी सूरत हाल हो कि शायद ईद बाद आप लोगों की क्लास हो, मेड भी के कल आप लोगों की क्लास हो जाए। ठीक है, 55 कैसे आया दोबारा बता दे बेटा। 55 तो इंपेरिकल फार्मूला मास है। देखो इंपेरिकल फार्मूला जनरेट हो गया ना, कार्बन के लिए वैल्यू आई 3, हाइड्रोजन के लिए आई थी 3 और ऑक्सीजन के लिए आ गई थी 1, तो C3H3O बन गया। कार्बन के लिए जो है आपके पास 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3, 16 मल्टीप्लाई 1 16, 36 प्लस 3 प्लस 16 आंसर आता है 55। अब कोई परेशानी मरियम अब तो नहीं होनी चाहिए। ये भी आपके पास क्या है, एमकेट का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मजेदार है, सॉल्व करो बच्चे इसको। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं। अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल कंटेन 200 ml liquid in which carbon dioxide is 0.1 molar. Suppose carbon dioxide behaves like an ideal gas, so volume of carbon dioxide dissolved at STP 0.224 liter, 0.448 liter, 22.4 liter। सारे लोग अपने साथ यहाँ पर कॉपी पेंसिल्स और कॉपी लेकर के बैठते हो या बस ऐसी सी कॉन्सेप्ट सुनते होते हो? हनी B0116 ऑप्शन ए, अलीजा ऑप्शन बी, और लोग मरियम, सोबिया, शहबाज, कुशना, जैनब, सारा, मुताहिर लेके बैठते हैं सर। अच्छा भाई, और कौन लोग हैं? मुताहिर, मरियम है, मरियम अली है, एक मरियम है B0111, मरियम अली है B0113, माहिरू है मेरे पास, लैला यहाँ पर ज्वाइन है, हानी ज्वाइन है, हमजा ज्वाइन है, आयशा मिराज ज्वाइन है, अनुश है,
अनुषे ज्वाइन है, उसके अलावा अलीजा ज्वाइन है, आसिया ज्वाइन है। ठीक है, ये तमाम बच्चे मेरे पास मौजूद हैं। यस सर, अलग रजिस्टर बनाया हुआ है, क्या बात है मुताहिर, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो भाई, जबरदस्त। कॉपी करने से ज्यादा चीजें जो है ना बच्चे समझने पर टाइम दिया करो, सिर्फ और सिर्फ डाटा बना लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं जब कह रहा हूँ पास पेपर इधर उधर अवेलेबल है, तो शो के क्वेश्चन में जो मेन बात कही जाए बस उसको कहीं ना कहीं लिख लिया करो, ताकि आपका एमकेट या एमपीकेट जो भी आपका है, ठीक है, वो आप लोग का अच्छे से जो है वो निकल पाए। ठीक है, क्या हुआ भाई, नहीं सॉल्व हो रहा? इतना आसान क्वेश्चन है ये भाई, इतना आसान, हद से ज्यादा आसान क्वेश्चन बच्चे। बच्चों सॉल्व करो, शाबाश, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल कंटेन 200 ml liquid in which carbon dioxide is 0.1 molar. Suppose carbon dioxide behaves like an ideal gas. The volume of carbon dioxide dissolved at STP. Volume of carbon dioxide क्या होनी चाहिए? ईद के बाद जो क्लास होगी, एक होता है लाइव टेस्ट, एक होता है ऑनलाइन टेस्ट। लाइव सेशन यानी इसी तरह से मैं जूम पर करूंगा, जिसके अंदर मैं तकरीबन आप लोगों को 2 से 3 या 5 क्वेश्चन दूंगा। उसके अंदर आप लोगों को खुद से आंसर बताना है, वो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, वो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, वो आप लोग खुद बताएंगे मुझे उसका आंसर। तो जब नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो ये जितने भी अब तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, इन तमाम की वीडियोस जो अब तक मौजूद हैं और जो लेक्चर आपने लिखा है, एटलीस्ट उनको 3 से 4 बार, पहले भी जब इंटर के क्वेश्चन, जब मैं इंटर के ऑनलाइन टेस्ट दे रहा था, जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देंगे वो ऑनलाइन टेस्ट के भी अंदर इन चीजों को दोबारा से रिपीट करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास में जब सेशन होगा तो उसमें जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो भाई आप लोग भी रिपीट कर लेना। अगर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट जो यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अब तक ऑनलाइन टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं करवाया, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप लोग जितने भी एमडीकेट के बच्चे यहाँ पर मौजूद है, बेटा आप लोगों के लिए भी बात यही की जा रही है कि आप लोगों का भी ऑनलाइन टेस्ट लिया जा सकता है। 98% कंफर्मेशन इस बात में हो चुकी है, लेकिन 2% अब तक बात में टकमक है। वो इसलिए क्योंकि कोरोना कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। ठीक है, तो कोरोना खत्म होने के भी चांसेस है। अगर कोरोना खत्म हो गया कोविड-19, तो आप लोगों का टेस्ट वैसे ही पेपर बेस्ड होगा, नहीं तो आप लोगों का भी टेस्ट ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी होती है, वरना कंप्यूटर के सामने बैठे रहोगे क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हानि का आंसर आया है, उष्णा फरहान का आंसर आया है, अनुषे का आंसर आया, शहबाज का आंसर आया, तकरीबन 3-4 लोगों ने सॉल्व कर लिया है भाई। ठीक है, किसी का बी है, किसी का ए है, किसी का सी है भाई। चलो भाई हम आप बताते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो देखो क्या क्वेश्चन में निकालना है, वो अगर समझ नहीं आ रहा तो आंसर्स देख लो भाई। लीटर लीटर इट मींस के वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर लो, वॉल्यूम बता दो। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कोल्ड ड्रिंक ऑफ बॉटल कंटेन 200 ml, वॉल्यूम उसका दे दिया है, इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.1 मोलर। कंसेंट्रेशन गिवन है कितनी, 0.1 मोलर। 0.1 मोलर को हम कैपिटल एम से भी लिख सकते हैं, यानी कि 0.1 कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और एसटीपी दी हुई है, जो अभी अभी बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर्स वाली जो क्लासेस में जो बच्चे मौजूद हैं, अभी मैंने बेटा आप लोगों को कहा था ना कि वॉल्यूम जब भी आपको कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो आपको क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए, एसटीपी, आरटीपी, एनटीपी, और जब कुछ नहीं दिया होगा तो एनटीपी और आरटीपी देखोगे तो देख लो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास वॉल्यूम मौजूद है। तो अभी आप लोगों को जो लेक्चर क्लास में समझाई थी मैंने बात, तो देख लो ये वाली बात यहाँ पर फुलफिल हो रही है। ठीक है, सारा और जो और भी बच्चे हैं यहाँ पर, जैनब है, और भी जो लोग क्लासेस ले रहे हैं, लेक्चर क्लासेस जो डेली बेसिस पर, इसके अलावा जो लेक्चर क्लासेस होती है, तो उनको ये वाली बात देख लो बेटा, क्लियर हो गई होगी अब आप लोगों को। ठीक है, इधर देखो भाई, कंसेंट्रेशन कितना आपके पास, 0.1 मोल। ठीक है, क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करना है आपको, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एसटीपी पर। एसटीपी पर वॉल्यूम कैलकुलेट जब भी आप करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 डीएम क्यूब। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। गिवन वॉल्यूम के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा किससे, 22.4 डीएम क्यूब से, तो आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा, वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। यही फॉर्मूला लगेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब लेकिन इसके अंदर जो चीज हमें नहीं पता वो है नंबर ऑफ मोल्स। वो नंबर ऑफ मोल्स हम कहाँ से निकालें, याद रखना जब भी कंसंट्रेशन गिवन होगी तो कंसंट्रेशन से हमेशा क्या निकाल ली जाएगी, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकाल ली जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन कितना गिवन है आपके पास, कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में देखो वॉल्यूम कितना बोला है आपको, 200 ml। सही है, 200 ml। ml को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, लीटर में, तो डिवाइड बाय 1000। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय 10, इट मींस के आंसर क्या आ गया, 0.2।
ठीक है, तो 0.1 इज इक्वल्स टू स्मॉल n डिवाइडेड बाय 0.2। 0.2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2। क्या आंसर आएगा? देखो अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँ तो 2 1 जा 2, 0.01 हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास आंसर? 2 1 जा 2 एक्सपोनेंट -2 को इस तरह से यानी 1 एक्सपोनेंट -1 1 एक्सपोनेंट -1 कर लो, या 1 2 जा 2 और एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो दो की वैल्यूज के बाद लगा लो, यानी कि इस तरह से 0.02 ऐसे लगा लो, तो भी उनका आंसर ठीक होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गई? n की वैल्यूज आ गई। अब n की वैल्यू आ गई तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 22.4 m क्यूब से, तो 2 एक्सपोनेंट -2 मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब देखो 2 4 जा, ये देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। पॉइंट था आपके पास, ये हमने पॉइंट लगाया और एक्सपोनेंट हमने ऐसे ही लिख दिया, एक्सपोनेंट -2। इसको एक्सपोनेंट -2 को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.448 लीटर। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही हुआ आपके पास? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 0.44 लीटर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी बताया उनका आंसर सही हो गया। ठीक है बेटा, समझ आ गई आप तमाम लोगों को बातें? अच्छा, इसके बाद जो है बेटा, यहाँ तक तो आप लोगों के जो चंद इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके अलावा जो पास्ट पेपर्स हैं, उसके प्रैक्टिस पेपर्स आप लोगों के मैंने सॉल्व करवा दिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है, जो मेरे अपने कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कुछ और जगहों के यानी कि कुछ और बुक्स के अंदर जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर्स के तौर पर वो क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, तो उनके जो है सैंपल्स मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर उन क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, उसकी शर्त क्या होगी? मैं एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों को जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर, यानी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगा, यानी कि आधे घंटे पढ़ाऊंगा, आधे घंटे आप लोगों का पहले जब मैं एक तरह से आप लोगों का चेकआउट करूंगा कि आप लोग जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ आ भी रही है, कुछ सीख भी रहे हो, या बस ऐसे ही बैठे हो आप लोग। तो उसके लिए मैं 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास जो इंशाल्लाह ईद के बाद आप लोगों की होगी, वो ईद के बाद वाली क्लास में पहली जो बिल्कुल क्लास होगी उस क्लास के अंदर जो है, अच्छा ऐसा हो सकता है कि मैं कल भी टेस्ट लूँ, यानी कि कल वो वाला सिचुएशन में क्रिएट कर सकता हूँ। तो आज ही जो है या कल जो है आप लोगों को सुबह सहरी के बाद ये तमाम वीडियो जो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उन सबको 2 से 3 बार पढ़ लेना, लेक्चर्स को दोबारा से निकाल करके सुन लेना, मैं लिंक दे दूंगा ग्रुप के ऊपर इंशाल्लाह। ठीक है, तो हो सकता है कि कल भी मैं अगर क्लासेस की लिंक भेज दूंगा तो कल क्लास हो जाएगी, क्योंकि आज 12 से 13 बच्चों ने मुझे कहा कि सर क्लासेस के लिए मसला है, प्लीज एटलीस्ट आज अगर आप ले रहे हैं, आज तो ना ले प्लीज, लेकिन अगर ले रहे हैं तो काइंडली कल से जरूर ऑफ कर दीजिएगा। तो उन तमाम बच्चों की परेशानियां भी मेरे सामने है, उन तमाम बच्चों ने पर्सनली तौर पर मुझे बताया कि सर क्या प्रॉब्लम है। जाहिर है रमजान के स्टार्ट में कुछ भी चीजें नहीं खुली थी, तमाम बच्चों को चंद चीजें, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी के भाई बहन वगैरह एहतिकाफ के अंदर मौजूद है, किसी को रिश्तेदारों के पास जाना है, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह खुल चुके हैं, तो उन लोगों को अगले शहर भी जाना है। यहाँ पर चंद बच्चे मौजूद है मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन बच्चों को जाना, तब उनकी वजह से जो है मुझे वो क्लासेस जो ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता क्लास, वैसे तो मैं लेक्चर्स को सेव कर लूंगा लेकिन अपलोड करूंगा बाद में। ठीक है, लेकिन क्लास में जब तक बच्चे मौजूद नहीं होते, आप लोग लाइव सेशन में पूछ नहीं पाते, तो फिर मजा नहीं आता। ठीक है बच्चे, तो हो सकता है कि कल की अगर मैं लिंक दे दूंगा तो कल क्लास होगी, और अगर लिंक नहीं देता तो फिर ईद के बाद क्लास होगी। और ईद के बाद जब आओगे तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन दूंगा, इसी तरह से पहले वाली आधे घंटे की जो क्लास होती है हमारी, उसके अंदर आप लोग सॉल्व करके बताओगे, फिर उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर होगा उसके अंदर जो मैं समझता हूँ वो क्वेश्चन जो मेरे अपने ये जो पेपर्स हैं, सही है, ये पूरे चैप्टर नंबर 1 का है। इसके अलावा भी अदर बुक्स के अंदर क्वेश्चंस मौजूद है, अदर जो है आपके पास बुकलेट्स उनमें क्वेश्चंस है। इसके अलावा जो मेरी अपनी 3 से 4 बुकलेट है उसमें क्वेश्चंस मौजूद है, वो आप लोगों को मैं दूंगा। अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट, जिन बच्चों को चैप्टर वाइज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के पास पेपर्स की नीड है, ठीक है, हार्ड कॉपीज के हवाले से बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, क्योंकि उसकी सॉफ्ट कॉपीज ऑब्वियसली मेरे पास खुद भी नहीं है, तो उसकी जो हार्ड कॉपीज हैं बेटा, वो हार्ड कॉपीज अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को मैं टीसीएस कर दूं, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा बेटा, जो भी उसके चार्जेस हैं और जो उसके टीसीएस चार्जेस हैं मैं आपको बता दूंगा। आपके घर तक के जो चार्जेस टीसीएस के बनेंगे वो आप लोग जो है मैं बता दूंगा आपको, तो इंशाल्लाह वो चीजें आपकी जो है आप तक वो पास पेपर जो है वो पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा होता है चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो। तो फिजिक्स के जो है वो, सॉरी केमिस्ट्री के जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रिपेयर कर लिया है। बायो की हमारी कोशिश जारी है कि बायो के भी जो है हम चैप्टर वाइज जो है वो पास पेपर्स को हम प्रिपेयर कर लें। जैसे ही चैप्टर वाइज हम पास पेपर बायो के भी प्रिपेयर कर लेंगे इंशाल्लाह, उसकी भी हार्ड कॉपी इसी तरह से मैं बता दूंगा कि बेटा वो अवेलेबल है, आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, जो भी उसके चार्जेस होंगे वो मैं आप लोगों को टीसीएस के साथ जो चार्जेस टोटल बनेंगे वो बता दूंगा, आप लोग जो है वो गेट आउट कर सकते हो, अपने घर पर भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। सही है, बायो कब से पढ़ाएंगे बेटा? फिजिक्स और बायो की क्लास, बायो की जो क्लास है उसके लिए जितने भी ट्यूटर्स हैं वो तीनों एहतिकाफ में मौजूद है। ठीक है, उनमें से जो भी बंदा पढ़ाएगा वो देखा जाएगा, लेकिन उसके लिए जो जितने भी टीचर्स हैं वो तीनों के तीनों एहतिकाफ में मौजूद है। ठीक है, फिजिक्स के हवाले से इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि फिजिक्स के जो है पास पेपर, सॉरी प्रैक्टिस पेपर जो भी है
और कुछ क्वेश्चन जो मेन है पास पेपर्स हैं वो तमाम मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये गुड न्यूज भी आप लोगों के लिए, यहाँ पे जितने भी बच्चे मौजूद हैं उनको मैं बता दूं बेटा, जो बच्चे फिजिक्स के लिए सोच रहे थे कि कौन सा ट्यूटर होगा, कौन होगा, हमें नहीं पता कि कौन कराएगा नहीं कराएगा, तो बच्चे फिजिक्स के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि पूरी की पूरी फिजिक्स जो है वो मैं खुद सॉल्व कराऊंगा आप लोग को। इस तरह से जो प्रैक्टिस पेपर्स के क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह मैं खुद ही आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, तो परेशान होने की बात नहीं है इंशाल्लाह बच्चे। अगर आज की क्लास आखिरी है तो एडवांस ईद मुबारक आप तमाम लोगों को। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। तैयारी करके आना भरपूर तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन इंशाल्लाह मुश्किल बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आप ही कराएं बायो भी, मैं ही कराऊं बायो भी? नहीं भाई, इतना इतना जो है यानी कि मुझ पे बर्डन नहीं डालो भाई, ठीक है? मुझे अपना भी पढ़ना होता है। देखेंगे, हो सकता है बायो के चंद चैप्टर्स मैं करवा दूं, ऐसा भी हो सकता है। सही है, मूड बना तो बायो के चंद चैप्टर्स भी करवा दूंगा तुम लोगों को। सही है। और अगर बेटा बायो के और केमिस्ट्री के अगर आप लोगों को पास पेपर्स की नीड है चैप्टर वाइज का मकसद ये होता है, पास पेपर तो आप लोगों के बिखरे हुए होते हैं, 30 क्वेश्चन इधर पड़े 30 क्वेश्चन इधर, लेकिन चैप्टर वाइज अगर पास पेपर्स किसी को नीड है तो मुझे काइंडली काइंडली जरूर टेक्स्ट करके बता देना। मैं इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आप लोगों को जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचा सकूं। सर फिजिक्स एंड बायो कर लें आप, मैं ही करा लूं भाई, इतना जुल्म करोगे मुझ पर तुम लोग। फिजिक्स तो कोशिश है भाई करवा लूंगा, बायो के लिए सामने वाले दूसरे बंदे को मैं रख रहा हूँ भाई, ठीक है, लेकिन बायो के लिए देखूंगा। सही है, उसमें से कुछ चैप्टर्स है वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। चलो बच्चों ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से आइंदा क्लासेस में। इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, अपने प्यारों का, अपने अजीजों का, ठीक है? और एडवांस ईद मुबारक अगर आज की क्लास लास्ट है, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।